नमस्कार जोहार प्रणाम कैसन आही रौरे मन। आज हमें शुरू करत ही सिमडेगा समाचार कर खास एपिसोड। रोर मन ले दिन भर कर छोट बड़ तमाम खबर जोड़ के लानी ला। तो चैनल में जे नया ही सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन के जरूर दबाऊ और देखूँ दिन भर कर तमाम छोट बड़ खबर। तो चलू खबर शुरू करीला। झारखंड मुक्ति मोर्चा सिमडेगा द्वारा शिकायत की गई थी कि सिमडेगा में स्टेडियम निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है, जिसके शिकायत के आलोक पर डीसी सिमडेगा द्वारा एसडीओ को निरीक्षण करने भेजा, जहां पर बारीकी से निरीक्षण की गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता पाया और साथ ही कहा है कि इससे पहले भी कई बार जांच की गई है जहां पर अनियमितता पाई गई थी, जिसे सुधार कराया गया है। एसडीओ ने कहा किसी भी कीमत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए स्टेडियम निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ किया जाए ताकि लोगों को लंबे समय तक लाभ मिल सके। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा बताया गया कि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन को 1 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया इस दौरान जिस प्रकार लगातार पहले भी जो छूट दी गई थी वही छूट दी गई है। बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। इसके अलावा अभी भी स्कूल, कॉलेज, जिम आदि सभी तरह से बंद रहेगी। हालांकि सभी दुकानें 4 बजे तक खुलेंगे एवं शनिवार 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, जिस पर सभी प्रकार की सख्ती जारी रहेगी। सिमडेगा के नगर परिषद की लापरवाही का नतीजा सिमडेगा सलडेगा रोड के लोगों को भुगतनी पड़ रही है। बारिश से पूर्व पुरानी बंद पड़ी कई सालों से उस नाली को खोल तो गया, लेकिन पानी निकलने की व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां जल जमाव हो रहा है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। नगर परिषद इस प्रकार की लापरवाही करती है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लोगों ने नगर परिषद को जल्द से जल्द इसका समाधान की मांग की है। सिमडेगा में झारखंड प्रदेश मजदूर यूनियन के नेता राजेश कुमार सिंह के द्वारा मजदूरों को बाजाडांड के समीप जागरूक करते हुए कोरोना टीका लेने की अपील की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी मजदूर बिना रजिस्ट्रेशन का काम ना करें। उन्होंने कहा कि हाल ही में बानाबीरा का एक मजदूर मुंबई चला गया था और उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसे सरकारी मुआवजा के तहत लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी मजदूर सिमडेगा में अगर काम करते हैं तो श्रम विभाग की ओर से निःशुल्क की जा रही रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, जिससे कि उनके परिवार को अगर किसी प्रकार की आकस्मिक क्षति होती है तो मुआवजा जरूर मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा है इसलिए सभी मजदूर इसे जरूर गौर फरमाएं। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा इंटरनेशनल ओलंपिक डे के मौके पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। समाहरणालय के गेट पर यह अभियान चलाते हुए उन्होंने कहा अभियान चलाने का एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना, जिससे कि यहाँ के खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में जिस प्रकार बेहतर कर रहे हैं आगे भी इसी प्रकार करते हुए देश विदेश में जाकर सिमडेगा जिले का नाम रोशन कर सके। मौके पर जिला के डीडीसी, एसडीओ सहित सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए। सिमडेगा में कोरोना टीकाकरण की अगर हम बात करें तो अब तक 1,45,151 लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी गई है। डीडीसी अरुण वाल्टर संगा ने बताया है कि जिले में मोबाइल वैन एवं अस्थायी रूप से जगह जगह पर कैंप आयोजित करते हुए लोगों को वैक्सीन देने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने के बाद और भी तेजी आ गई है और लोग फटाफट आकर वैक्सीन ले रहे हैं। अगर कोई छूटा है तो जल्द से जल्द नज़दीकी केंद्र में जाकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। सिमडेगा के केरसई अंतर्गत करंगागुड़ी पहुंचकर हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी के प्रयास पर खिलाड़ियों के द्वारा ओलंपिक डे के मौके पर वृक्षारोपण किया। सभी खिलाड़ियों ने अपने हाथों से 2-2 वृक्ष लगाए और साथ ही कहा कि ओलंपिक डे को यादगार बनाने के लिए यह हमने किया है ताकि आने वाले भविष्य में पर्यावरण संतुलन बना रहे और हम सभी खिलाड़ी पर्यावरण के संतुलन से फिट रह सकें। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के साथ बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा किसी भी कीमत में दुर्घटना ऐसे जगह पर होती है जहां पर चिन्हित नहीं किया गया है, उन जगहों को चिन्हित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा किसी भी कीमत में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द साइनेज लगवाएं, जिससे कि दुर्घटना को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तृत पूर्वक समीक्षा की।
सिमडेगा उपायुक्त के द्वारा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत जागरूकता रथ को रवाना किया। आपको बता दें, यह जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को जानकारी देगी कि मुख्यमंत्री के द्वारा युवाओं को प्रोत्साहन राशि देने की दिशा में पहल कर रही है। यह पंचायत स्तर पर आवेदन करने पर युवाओं को इस पर विभिन्न प्रकार के रोजगार से संबंधित करने के लिए लोन दी जाएगी। उन्होंने कहा है, इस कार्य के लिए आप नज़दीकी पंचायत से संपर्क जरूर करें। सिमडेगा के पाकडाण अंतर्गत कंसजोर जलाशय में बनने वाली कोबांग डैम की नहर करोड़ों रुपए की लागत से बनी है, जिसमें बार बार पहले भी अखबारों में और हमारे यूट्यूब चैनल में भी शिकायत आई थी। इसके बावजूद अब देखिए बारिश के बाद यहाँ पर किस तरह से फटने लगा है, जिसे ठेकेदार के द्वारा लीपा पोती कर उसे पहुँचने के काम कर रहा है, जिसकी शिकायत उपायुक्त को कर दी गई है। सिमडेगा डीटीओ विजय सिंह बिरवा ने बताया है कि अब सिमडेगा जिले में लर्निंग लाइसेंस से लेकर सभी प्रकार के लाइसेंस बनाने का कार्य शुरू हो गया है। ऐसे में अब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा, जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र, चौक चौराहों पर परिवहन विभाग एवं पुलिस के द्वारा वाहनों की जांच की जाएगी। कागजात में त्रुटि पाए जाने पर ऐसे लोगों पर जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा है कि सभी लोग सरकार द्वारा शुरू किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य का लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द अपना ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य बनवाएं। सिमडेगा जिले में अगर हम कोरोना की बात करें तो जिले में आज 8 नए मरीज मिले हैं, जबकि 20 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर चले गए। जिले में इस तरह 69 कोरोना पॉजिटिव मरीज बाकी हैं, जिनका इलाज होम आइसोलेशन और कोविड केयर अस्पताल में चल रहा है और जल्द ही सभी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में टास्क फोर्स के माध्यम से जिले के संचालित कार्यों पर नज़र रखें। उन्होंने डीटीओ को बार बार वाहन जांच अभियान चलाते रहने की सलाह दी। साथ ही पुलिस पदाधिकारियों को भी इस मामले में सहयोग करने को कहा। साथ ही इसके अलावा जिला से संबंधित कई गतिविधियों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। सिमडेगा जिला भारतीय जनता पार्टी के केरसई, जलडेगा, कुरडेग, बोलबा, बानो, ठेठेटांगर, कोलेबीरा, बीरू, सेवई, कुरडेग सहित विभिन्न मंडलों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मनाते हुए उनके तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा वृक्षरोपण करते हुए पर्यावरण संतुलन का संदेश दिया, जहां पर जिला अध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक, पूर्व विधायक बिमला प्रधान सहित कई लोग उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर हॉकी खिलाड़ियों के द्वारा सामूहिक रूप से शपथ ग्रहण का आयोजन किया। इस मौके पर सभी लोगों ने शपथ लिया कि 2024 के होने वाले ओलंपिक में हम सभी खिलाड़ी पूरी तरह से मेहनत करते हुए सिमडेगा जिला का नाम रोशन करते हुए ओलंपिक में जगह बनाएंगे। इस मौके पर कमलेश माझी, हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कुनबेगी सहित सिमडेगा जिला के सभी महिला हॉकी खिलाड़ी मौजूद रहे। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा जिला स्तरीय खेल संचालन समिति के साथ बैठक की। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि जिला में जितने भी खिलाड़ी हैं उनके गांव का संपूर्ण विकास किया जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में खिलाड़ी और भी बनकर निकले। उन्होंने कहा कि सिमडेगा जिला वैसे भी राज्य में खेल के मामले में आगे है, लेकिन उन्हें और बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा इसके लिए सभी प्रकार के आवश्यक दिशा निर्देशों की कार्य किया जा रहा है। झारखंड सरकार द्वारा बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद सिमडेगा डीसी के द्वारा सभी बीडीओ को निर्देशित करते हुए कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को सख्ती से पालन करवाएं। उन्होंने कहा है कि रविवार को लगने वाले वीकेंड लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का भी पालन कराएं, जिससे कि लोग नियमों को पालन करते हुए कोरोना के महामारी से बच सके। उन्होंने कहा कि हम जिस प्रकार नियमों को पालन करेंगे वैसे ही आने वाले दिनों में हम कोरोना के इस जंग को जीत जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। उम्मीद करता हूँ खबर पसंद आए।